साथियों नमस्कार। हम नदियों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ रहे थे। उनमें 3-4 नदियाँ हमने पढ़ ली थी। आज जो नदी पढ़ रहे हैं दोस्तों उसका नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को पढ़ने से पहले आप वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये आपकी आसपास के वातावरण को सूट नहीं करे। दोस्तों नर्मदा नदी है, इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, एक छोटी-सी कंसेप्ट है या कुछ भी मान लो दोस्तों, एक छोटा-सा जोक मान लीजिए आप, कि नर्मदा नदी है, इसमें आपको ध्यान रखना है नर और मादा का। नर और मादा। नर से ध्यान रखना है दोस्तों लड़के का। दोस्तों हमें तो याद करना है, देखो हमारा अंतिम और अंतिम उद्देश्य क्या है दोस्तों? हमारा अंतिम उद्देश्य है किसी भी प्रकार से येन केन प्रकरण, हमें कुछ फैक्ट है वो याद रखने हैं दोस्तों। एक लंबे समय तक याद रखने हैं, जब तक कि परीक्षा न हो जाए, है ना? तो हम इसके लिए कोई भी ट्रिक अपना लेते हैं, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैंने खुद अपनाई है वो। दोस्तों नर्मदा नदी में 2 अक्षर आ रहे हैं, नर आ रहा है और मादा आ रहा है। नर से मतलब हो जाएगा दोस्तों लड़का, और मादा से हो जाएगा दोस्तों लड़की। जब लड़का और लड़की इन दोनों की हो जाती है शादी, क्या होगी दोस्तों इन दोनों की? इन दोनों की शादी हो गई। अब शादी होते ही इनके जीवन में चुभ जाता है दोस्तों काँटा। काँटा चुभ गया। काँटा कब चुभ गया? जब इनकी शादी हो गई। यानी एक ऐसा काँटा चुभ गया जो कभी नहीं निकलेगा या कभी नहीं मरेगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है अब। अब कब होती है दोस्तों उद्गम? नर्मदा नदी का उद्गम होता है दोस्तों अमरकंटक से। एक ऐसा कांटा चुभ गया जो कभी नहीं मरेगा, अमरकंटक चुभ गया दोस्तों। तो याद रहेगा आपको, ये नर्मदा नदी का संगम, ये जो नर्मदा नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है? अमरकंटक से। नर और मादा जब शादी कर लेते हैं तो उनके जीवन में एक ऐसा कांटा चुभ जाता है जो अमर होता है, कभी नहीं मरता। संगम या मुहाना बनाती है दोस्तों खंबात की खाड़ी गुजरात में। प्रवाह क्षेत्र है इसका दोस्तों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। लंबाई है दोस्तों इसकी 13-12 किलोमीटर, यानी 1312 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुख्य मुद्दा है सहायक नदियों को याद करने का, कि सहायक नदियाँ किस प्रकार से याद करेंगे। तो दोस्तों जब लड़के और लड़की की शादी हो गई, तो शादी होने के बाद 2 प्रकार से होती है दोस्तों। या तो ज़िंदगी है वो चलती है बहुत अच्छी, बहुत गुड, अच्छी चलती है, या चलती है बैड। बैड चलती है, गुड चलती है दोस्तों, तो आदमी क्या करता है पूरे जीवन भर एक ही काम करता है, लेके आओ, सामान लेके आओ, घर का राशन का सामान लेके आओ। कभी कहता है दूध लेके आओ, कभी कहता है शक्कर लेके आओ, तवा लेके आओ, केसर लेके आओ। यानी ऐसा लगता है जैसे आप रसोई घर के अंदर, किचन के अंदर घुस गए हो। दूध पड़ी है, शक्कर पड़ा है, तवा पड़ी है, केसर पड़ा है ना? और जब ज़िंदगी बुरी चलती है, तो दोस्तों आदमी को लगता है कि सब कुछ छोड़-छाड़ के हम कहाँ चले जाएँ? जंगल में चले जाएँ दोस्तों। कहाँ चले जाएँ? जंगल में। यानी नर्मदा, नर और मादा एक हो जाते हैं तो शादी हो जाती है। शादी होने के बाद लड़का-लड़की की शादी होने के बाद ज़िंदगी जब अच्छी बीतती है, तो आदमी रसोई घर का राशन का सामान लाने में रहता है। जैसे दूध ला, शक्कर ला, तवा ला, केसर ला। तवा जानते हो ना दोस्तों, खाना बनाने वाला? और जब ज़िंदगी बुरी चलती है तो दोस्तों ऐसा लगता है इस पूरे मायाजाल को छोड़ कर के हम कहाँ चले जाएँ? जंगल में चले जाएँ। भले ही जंगल में हाथी हो, भले ही जंगल में शेर हो, भले ही जंगल में बंजर भूमि हो, कैसा भी हो, हम वहीं रह लेंगे, हम संन्यास ग्रहण कर लेंगे। तो दोस्तों इससे हमारी सभी सहायक नदी याद हो जाएगी। किस प्रकार से देखिए दोस्तों, दूध से याद रहेगा दूधी नदी, शक्कर से याद रहेगा दोस्तों शक्कर नदी, तवा से 2 याद रखना दोस्तों तवा और छोटी तवा 2 नदियाँ हैं। केसर से याद रखना दोस्तों चंद्रकेसर नदी, याद रहेगा। दूधी, शक्कर, तवा, छोटी तवा और चंद्रकेसर। और जंगल से याद रखोगे दोस्तों, जंगल में आपको क्या मिलती है? हाथी, शेर, बंजर भूमि। तो हाथी से याद रखना है हाथीनी नदी, शेर से याद रखना है शेर नदी, और बंजर से याद रखना है दोस्तों बंजर नदी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट भी याद रखने हैं हमें। अब शादी हो गई, है ना? शादी हो गई दोस्तों। अब शादी होने के बाद क्या होता है देखो, शादी होने के बाद उनके बीच चलती है फाइट। यानी कुछ दिन तो अच्छे तरीके से कटते हैं, उसके बाद दोनों की होती है लड़ाई। किसकी? लड़के और लड़की की। यानी धुआंधार लड़ाई होती है दोस्तों। दोनों के अंदर बल होता है, बल का मतलब ताकत होती है। एक के पास जुबान की ताकत होती है, और एक के पास दोस्तों हँसना नहीं है दोस्तों, हँसना नहीं है। एक के पास जुबान की ताकत होती है, और इसके एक के शरीर में डोले-शोले होते हैं, वो ताकत होती है। दोनों के पास बल होता है, तो उनमें धुआंधार लड़ाई होती है दोस्तों। याद रहेगा, जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात बनाती है। यानी नर्मदा नदी है वो जबलपुर में, दोनों के पास बल होता है, एक के पास जुबान का बल, एक के पास शरीर का बल। दोस्तों मेरा यहाँ कोई भी उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, ये महज़ आपको याद रखने के लिए बनाई गई ट्रिक है।
जबलपुर में याद रखना दोस्तों, जब बल आ जाता है दोनों के अंदर, एक के अंदर जुबान का बल, एक के अंदर शरीर का बल। अब मैं ये नहीं बताऊंगा जुबान का बल किसके अंदर होता है, शरीर का बल किसके अंदर होता है। तो दोनों में धुआंधार लड़ाई होती है। धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा नदी। नर्मदा से आपको याद रखना है शादी, नर और मादा की शादी, यानी लड़के और लड़की की शादी। दोस्तों आगे है कि इस पर एक सरदार सरोवर बांध बना है। तो सरदार पता है आपको कौन होता है? हम कहने को तो लड़का होता है, लेकिन आजकल लड़कियां सरदार होती हैं, है ना। तो सरदार सरोवर बांध भी किस नदी बना है? नर्मदा नदी पर बना है। इससे नर्मदा नहर भी निकलती है दोस्तों। नर्मदा नहर से बूंद बूंद सिंचाई परियोजना चल रही है दोस्तों। बूंद बूंद सिंचाई परियोजना, ये काफी कई बार आया हुआ प्रश्न है कि बूंद बूंद सिंचाई परियोजना है वो किस नदी पर चली है? तो नर्मदा नहर से, नहर पर चलती है, जो कि नर्मदा नदी से निकलती है। एक फैक्ट ये है दोस्तों कि नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। तो दोस्तों नर्मदा नदी है ना, उसके लिए आपको याद रखना है कि नर्मदा नदी है, इसके ऊपर यानी उत्तरी साइड में तो है दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी? विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। तो इसके दक्षिणी साइड में है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा याद रहेगा। ऊपर दक्षिण नर्मदा नदी है दोस्तों। नर्मदा नदी के उत्तर में दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और दक्षिण में है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। और नर्मदा नदी और सतपुड़ा श्रेणी है ना, याद रहेगा। ऊपर विंध्याचल, बीच में नर्मदा और नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और इस प्रकार से हमारी छोटी सी ट्रिक थी, छोटी सी वीडियो थी, ये खत्म हो जाती है। हंसना बिल्कुल नहीं है अगर आपको, लेकिन मेरा ये दावा है कि आपको जिंदगी भर ये नर्मदा नदी, बिल्कुल ये सारे फैक्ट है वो याद रहेंगे और आप कभी नहीं भूलोगे। थैंक यू दोस्तों।